हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आप सभी का अमर मून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ की इस जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी नकारात्मक परिस्थितियां चल रही हैं, अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स चल भी रही हैं, तो वो बहुत जल्दी दूर हो जाए, यही माँ आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ और मेरे सभी व्यूअर्स के लिए और सब्सक्राइबर्स के लिए रेकी हीलिंग सेंड कर रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड की तरफ बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर नवनीत कपूर जी और कुमार एस इनका नाम है, यूजर नेम है, इनका मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगी, दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। इन्होंने सुपर थैंक्स के रूप में हमें मनी अमाउंट भेजा है, तो आप दोनों का ही बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि आपके जीवन में अपार धन वर्षा हो, आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी नहीं आए और मैं आप दोनों के लिए स्पेशल रेकी हीलिंग सेंड कर रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो आज का डाउनलोड जो मुझे चैनल हुआ, ये एक दोहा है। वैसे आप में से भी कई लोगों ने बचपन से ये सुना होगा कबीरदास जी के दोहों में कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आवत फल होए। तो यहाँ पर जैसे मुझे ये जब कल मैं पूजा करके उठी, उस दौरान मुझे ये माइंड में क्लिक हुआ, तो मुझे लगा मुझे मेरे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहिए। हो सकता है इसमें से आपके लिए, किसी के लिए ये मैसेज हो। जैसे यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो रहा है, मतलब अपनी परिस्थितियों को लेकर जैसे बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं, यहाँ पर मेरे व्यूअर्स में कोई हो सकता है, ये मैसेज उनके लिए आया है। जैसे आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अभी रिज़ल्ट नहीं मिले हैं, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि कब सुधार होगा, है ना? कब चीज़ें बदलेंगी? या हो सकता है आपने कहीं कुछ मनी लगाई हो या कुछ भी ऐसा, कुछ कहीं ऐसे एफर्ट लगाए हैं और उसके परिणाम आपको अभी तक नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर क्योंकि कबीरदास जी का ये दोहा है, ये कुछ ऐसे ही है कि धीरे-धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, यानी कि सब कुछ धीरे-धीरे अपने वे में होता है ना? माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आवत फल होए। यानी अगर माली पौधे में 100 गड़े भी सींच दे, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि अगर उस पौधे में 100 गड़े सींचने पर वो तुरंत ही फल दे देगा, नहीं। फल तो तभी लगेंगे जब उसकी ऋतु आएगी, यानी कि आपको भी तभी सब कुछ मिलेगा जब उसका उचित समय होगा, है ना? हर चीज़ अपनी एक उचित समय पर ही हमें मिलती है। तो कहते हैं ना कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिला है ना? तो यहाँ पर आपकी भी अगर कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें आप बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं, तो हो सकता है ये डाउनलोड आपके लिए हो सकता है कि थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, समय आने पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये देख लेते हैं कि आज आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है स्पिरिट की तरफ से। फॉरगिवनेस, ओके, सेल्फ वर्थ, एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन, एनलाइटनमेंट, ओके, इम्पेशेंस। यहाँ पर कार्ड आ चुका है आपके लिए, इम्पेशेंस। धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आवत फल होए। तो ये ऊर्जा आ ही गई, इस कार्ड ने भी इसे क्लियर कर दिया है। ये 100% किसी न किसी व्यूअर्स की ऊर्जा है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो रहे हैं अपने लक्ष्य को लेकर के, अपनी कुछ जो भी आपके गोल हो सकते हैं उनके लिए, जो भी एफर्ट्स आपने लगाया है उनके लिए। यहाँ पर इनसिक्योरिटी की ऊर्जा आ रही है। हो सकता है आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हो। यहाँ पर कुछ लोगों का हार्ट चक्रा भी ब्लॉक नज़र आ रहा है मुझे। जैसे हार्ट में बहुत ज़्यादा भारीपन रहना, है ना? प्रेयर यहाँ पर, और नेक्स्ट यहाँ पर फेथ एंड यहाँ पर वैनिटी, ओके?
यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आ रहा है फॉरगिवनेस का। तो यहाँ पर आपके जीवन में जो भी परिस्थितियाँ रही हैं, उन्हें भी फॉरगिव करना है आपको, या फिर कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने हमेशा आपको हर्ट किया है, आपकी परिस्थितियों का मज़ाक बनाया है, आपका मज़ाक बनाया है, तो उन्हें फॉरगिव करके आगे बढ़ना है। यहाँ पर फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि उन्हें माफ़ करके फिर से उनकी तरफ आप हाथ बढ़ाएँ। फॉरगिव करने का मतलब ये कभी नहीं है। जो भी जीवन में परिस्थितियाँ रही हैं, उन्हें बार-बार रिपीटेडली आप याद कर रहे हैं, जो नेगेटिव पर्सन है, जो आपके जीवन में हमेशा आपका मज़ाक बनाते हैं या आपके काम में अड़चन पैदा करते हैं, उन्हें बार-बार याद करके खुद को ट्रिगर नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि बार-बार आप उस परिस्थिति का या उस पर्सन का खुद को याद दिलाते रहें, ऐसा नहीं करना है ना? फॉरगिव करने का मतलब है कि ऐसी कोई परिस्थिति या ऐसा कोई पर्सन जिसने आपके साथ गलत किया या ऐसी कोई परिस्थिति नकारात्मक आपके जीवन में रही है, उसे भूल करके आगे बढ़ जाइए। जो रहा वो पीछे छूट गया बस, उन्हें अपने जीवन में फिर वापस कभी नहीं आने देना, है ना? तो ये चीज़ होती है फॉरगिव करके, यानी कि उन्हें बस माफ़ किया, बाकी जो आपने हमारे साथ किया है वो ईश्वर जाने और आप जाने, है ना? तो ऐसे करके आपको अपने जीवन में आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर सेल्फ वर्थ की ऊर्जा है, तो जैसे यहाँ पर ऐसे मैसेज मिल रहा है कि आपको खुद का महत्व पहचानना है, खुद का महत्व पहचानना है। जैसे आपको पहचानना है कि आप क्या हैं, कहीं न कहीं लोग आपको हल्के में ले रहे हैं, ऐसे लग रहा है। या मतलब आपको हर समय किसी के लिए अवेलेबल भी नहीं होना है कि वो खुद आपको हल्का समझने लगे, है ना? तो आपको आत्म-मूल्यांकन करना है, आप क्या चीज़ हैं, भगवान ने आपको क्या पर्पज़ देके भेजा है, अपने पर्पज़ को यहाँ पर पहचानना है। आप कोई ऐसे कोई छोटे-मोटे नहीं हो कि हाँ, बस आपको हल्के में लिया, आपको जब चाहा आपके जीवन में आए, जब चाहा आपके जीवन से चले गए। यहाँ पर आपको सेल्फ वर्थ पहचाननी है, अपने खुद का मूल्यांकन करना है, खुद को पहचानना है, खुद की एनर्जीज़ को पहचानना है ना? यहाँ पर नेक्स्ट एक्सेप्टेंस, यहाँ पर आप जो हैं, जैसे हैं, खुद को स्वीकार कीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन दोनों ही ऊर्जाएँ यहाँ पर एक साथ आई है ना? तो जैसे यहाँ पर अ, ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप में ऐसी हो जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी ऐसा आप में हो सकता है फिज़िकल बॉडी में या फिर मेंटली, जो कुछ भी है जैसे आप उसे इग्नोर कर रहे हो। मुझे यहाँ पे जैसे ऐसे भी मैसेज मिल रहा है, जैसे कि नॉर्मली ऐसे होता है ना कि हम अपने को जैसे जैसा है वैसा दिखाना नहीं चाहते, हम हमेशा ही खुद को बदल कर सामने रखते हैं। अ, जैसे कि नॉर्मली अगर मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे दूँ, तो अगर हम खुद की फ़ोटो भी खींचते हैं, तो उसमें भी जैसे फ़िल्टर यूज़ करते हैं, है ना? फ़िल्टर यूज़ करके करते हैं, या फिर ऐसे कि खुद को इस तरह से बताना जैसे हम हैं ही नहीं, है ना? तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस की ज़रूरी, यहाँ पर जैसे रिजेक्शन का डर भी आ रहा है ना, कि अगर मैं जैसा हूँ, वैसा ही सबके सामने आया, तो कहीं लोग मुझे रिजेक्ट ना कर दें। तो कहीं न कहीं आप खुद ही खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो दूसरे फिर आपको कैसे एक्सेप्ट करेंगे, ये भी आपको सोचना है ना? तो यहाँ पर मैं जैसी हूँ, वैसे ही मैं आपके सामने आऊँगी। मुझे किसी भी तरह के रिजेक्शन का डर नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के तौर पे खुद को लूँ, तो नॉर्मली टैरो रीडर्स जैसे होते हैं कि हाँ बहुत सारी अच्छी हेयर स्टाइल होनी चाहिए, बहुत सारा मेकअप होना चाहिए, बहुत सारी लिपस्टिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे अगर मैं टैरो रीडिंग करने आऊँगी तो मैं ये आज़माऊँगी, साथ में आपको सामने दिखाऊँगी कि मैं इस तरह से सुंदर दिखती हूँ। क्योंकि मुझे डर लगेगा कि कहीं मुझे सामने से रिजेक्ट नहीं कर दिया जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर ओढ़नी ओढ़ के बैठी हूँ, अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में बैठी हूँ। लेकिन नहीं क्योंकि मेरी ये ट्रेडिशनल ड्रेस है, जैसा मैं घर में रहती हूँ वैसा ही मैं इस वीडियो में सामने आती हूँ। जो मैं डेली वियर में पहनती हूँ, उसी रूप में मैं आपके सामने आती हूँ। मुझे रिजेक्शन का कोई डर नहीं है, मुझे सिर्फ़ अपना काम करना है, अपना मैसेज आप तक पहुँचाना है, बस यही है। मुझे किसी बात का डर नहीं है और मैं जैसी हूँ, जो हूँ, मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ। चाहे वो कोई ड्रेस मेरे लिए मैटर नहीं करता है, कोई मेकअप मेरे लिए मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको इस ऊर्जा को पहचानना है। फ्रेंड्स मेरी बेटी बीच में गिर गई थी, इसलिए मुझे वीडियो पॉज़ करना पड़ा। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर एनलाइटनमेंट का है। तो यहाँ पर जैसे आपके लिए यूनिवर्स की उच्चतम ऊर्जाएँ अवेलेबल हैं, जैसे आपको एनलाइटन किया जा रहा है स्पिरिचुअलिटी के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है इम्पेशेंस का, तो ये डाउनलोड मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया है। इम्पेशेंस की ऊर्जाएँ यहाँ पर आ रही हैं किसी के लिए, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा धैर्य रखिए आप। आप अपने गोल तक ज़रूर पहुँचेंगे। आपने जो एफ़र्ट्स लगाए हैं, उनके सकारात्मक परिणाम आपको ज़रूर मिलेंगे, है ना? तो आपको इम्पेशेंस नहीं होना है।
क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आपके किए हुए सारे एफर्ट्स व्यर्थ चले जाए, है ना? यहाँ पर नेक्स्ट इनसिक्योरिटी का मैसेज आ रहा है, जैसे या तो हो सकता है कि आप किसी से भयभीत है, किसी मतलब आपको खुद की सिक्योरिटी को लेकर डर है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी की नेगेटिव इंटेंशन आपकी तरफ आ रही है। यानी कोई हो सकता है कि आपको बांधने का प्रयास कर रहा हो, या फिर आपके हार्ट चक्रा पे यहाँ पर मुझे अटैक होता हुआ नज़र आ रहा है ना? तो यहाँ पर आपको अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर जैसे आपकी शील्ड को भेदने का प्रयास किया जा रहा है, आपके ऑरा शील्ड को भेदने का प्रयास किया जा रहा है किसी नकारात्मक ऊर्जा के द्वारा। यहाँ पर नेक्स्ट प्रेयर की ऊर्जा है, तो आपकी जो भी प्रार्थनाएँ हैं जैसे ईश्वर द्वारा स्वीकृत होगी, क्योंकि यहाँ पर फेथ की ऊर्जा है ना? तो जो भी आपकी प्रार्थनाएँ हैं, जो आपने एफर्ट्स लगाए हैं, जिसके लिए आप ईश्वर से याचना कर रहे हैं, वो ईश्वर के द्वारा ज़रूर स्वीकृत होगा। आप फेथ रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, आपका काम अवश्य होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लेते हैं हम नेक्स्ट हैंड रिटन डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर अनवांटेड थॉट्स। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपके दिमाग में हो सकता है बहुत ज़्यादा विचार चल रहे हो, आपकी सक्सेस को लेकर के, आपके जीवन में जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, उनको लेकर के, जैसे बहुत सारी ऐसी थॉट्स चल रहे हैं, अनवांटेड है, जिनका कोई महत्व नहीं है, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो। तो आपको अभी अपने इन विचारों से थोड़ा-सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है, अपने थॉट्स को थोड़ा-सा विराम देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको मेंटली स्ट्रेस ही देगा और कुछ नहीं, है ना? नेक्स्ट यहाँ पर positive changes are here, new levels of prosperity and abundance are on the way. यहाँ पर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होने जा रहे हैं, है ना? नए लेवल्स, प्रचुरता के नए लेवल्स आपके जीवन में आ रहे हैं, प्रचुरता आपके जीवन में आ रही है, तो इसके लिए खुद को ओपन रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एनर्जी वैम्पायर सराउंडिंग यू, ये देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस मैसेज का कंफर्मेशन मिल चुका है। आपके सराउंडिंग एनर्जी वैम्पायर्स हैं, है ना? जो आपकी एनर्जीज़ को ले रहे हैं। यहाँ पे भी जैसे देखिए इस इमेज में आप देख सकते हैं, जैसे इस पर्सन की एनर्जी ये चुरा रहा है, इनसिक्योरिटी है कहीं न कहीं। यानी आपको अपने चक्रा को, अपने चक्रास को, अपने ऑरा को सिक्योर करने की ज़रूरत है। ये जो है ना, एक शैतान के रूप में आप देख सकते हैं, जैसे इसकी ऊर्जा को ले रहा है। और यहाँ पर इसका कंफर्मेशन इस मैसेज के द्वारा हो गया है कि आपके सराउंडिंग एनर्जी वैम्पायर्स हैं, जिनसे आपको सतर्क रहना है, अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर मैरिज, यहाँ पर किसी के लिए मैरिज का मैसेज आ रहा है। हो सकता है कि किसी की शादी हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कोई मैरिज फंक्शन अटेंड कर सकते हैं, या अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए मैरिज का मैसेज है। तो यहाँ पर किसी के लिए कोई ना कोई मैरिज की एनर्जी आ रही है। हर समस्या के साथ ही समाधान उत्पन्न होता है। आपके जीवन में जो भी परिस्थिति चल रही है, तो उसके लिए ज़्यादा चिंता मत कीजिए, उसका भी समाधान आपको मिल जाएगा। अगर आपको रास्ते नहीं मिल रहे हैं, तो थोड़ा-सा खुद को शांत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ओवरथिंक की ऊर्जा भी आ रही है। शांत रहिए, शांत दिमाग से रास्ते निकलेंगे। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, तो आपको रास्ते रुके हुए नज़र आएँगे, क्योंकि हर समस्या का समाधान उसके साथ ही उत्पन्न होता है। मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। यहाँ पर जैसे ऐसी ऊर्जा आ रही है कि किसी से कोई गलती हुई है, हो सकता है आपसे खुद से कुछ ऐसा हुआ है, और उसके बारे में आप कुछ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि यार मैंने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, या फिर किसी और से हुई हो। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि गलतियाँ जीवन का हिस्सा हैं, तो उसे ज़्यादा दिल से नहीं लगाना है। अगर छोटी-मोटी कोई गलती आपसे हुई है और अगर आपको उसका पश्चाताप है, तो अब है ना, आपको उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। यहाँ पर बुराई के लिए बुराई लौटाने में कोई पाप नहीं है। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, तो अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है, तो आप अगर उसके लिए कुछ बुरा करते हैं, तो उसमें कोई पाप नहीं है, है ना? उसके अगेंस्ट अगर कुछ एक्शन लेते हैं, तो उसमें कोई भी गलत नहीं है। हाँ, तेज धूप में नीम की छाया, बाकी सब महादेव की माया है। यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि जो कुछ है उन ईश्वर का है। वो अगर जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं, चल रही हैं, तो छाया भी वही देंगे, है ना? ये जो तेज धूप अभी मिल रही है, जीवन की जो नकारात्मक परिस्थितियाँ हैं, उसमें भी आपको छाया ज़रूर मिलेगी। ये सारी उन्हीं की माया है।
तो उन्हीं के चरणों में समर्पित कर दीजिए, आपको वो रास्ता ज़रूर दिखाएँगे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेज़ोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव।